जनाब, लेबर की भाग दौड़ के दरमियान हम लेबर के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते करते एक ऐसी जगह पहुंचे हैं कि मुझे बड़ी खुशी भी हुई, फख्र भी हुआ कि मैं इस फैमिली के साथ मिला। मेरे साथ मौजूद है जनाब मोहम्मद असलम जिन्ना साहब, कायद आज़म के नवासे, जनाब मुनव्वर जिन्ना साहिबा, कायद आज़म की नवासी, और इनकी साहबजादी ज़ैनब। साथ में मुलाकात है आपकी बहन से, रुखसाना जिन्ना साहिबा से। मुलाकात में मैं जरूरी ये बात कहना चाहूंगा और पैगाम देना चाहूंगा कि आजकल मीडिया पे इशू बना हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलाज किधर करवाएंगे, पाकिस्तान में करवाएंगे कि लंदन में करवाएंगे, पाकिस्तान में नहीं करवा सकते। जनाब जिन्ना साहब जो हैं वो किधर जाएं इलाज करवाने के लिए। हम हिफाजत करते हैं पुरानी बिल्डिंगों की, हम हिफाजत करते हैं कि चीजों को बचा के रखें, महफूज करें। ये जिन्ना साहब की औलादों में से मेरा ख्याल है कि ये वाहिद शख्सियत रह गई है हयात, और हम इनके हुकूक के लिए आए हैं, हम मौजूद हैं। और मैं मजीद ये कहना चाहूंगा कि इनकी जो अखराजात का जिम्मा हुकूमत पाकिस्तान ने लिया था, बैतुल माल ने लिया था, वो रुका, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में रुका। हम इंशाअल्लाह ताला इसके लिए खड़े हैं। और मैं बैतुल माल के जनाब हुनैर लखानी साहब जो सिंध के जिम्मेदार हैं, उनसे मैं अपील करता हूं, उनसे मुलाकात भी करूंगा कि इसके ऊपर नजरसानी करें और जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें। एक तकलीफ सिचुएशन ये कि जब मैं इनके घर पे मिलने के लिए आया हूं तो एक पानी का टैंकर यहां पे डल रहा था जो ये नहीं डलवा सकते। इस तरह के मसाइल से निकाला जाए, इनकी मेडिकल फैसिलिटीज इनकी बहाल की जाए, इनका वजीफा इनको बहाल करके दिया जाए। ये चंद गुजारिशात है जिसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम गवर्नर साहब से, हुनैर लखानी साहब से, सदर साहब से, वजीर आजम साहब से अपील करेंगे और करते रहेंगे कि इनकी इमदाद की जाए, इनकी मदद की जाए। बहुत शुक्रिया।